वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल अकाउंट्स अड्डा A0A। मैं हूं प्रियंका और आज मैं लेकर आई हूं जीएसटी का पार्ट 5 एंड सॉरी फॉर दैट कि मैं 2 दिनों से कोई भी क्लास नहीं लेकर आ पाई और किसी पर्सनल रीज़न की वजह से। बट आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एंट्रीज पिछली क्लास। पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, यानी कि पार्ट 4 में। देन उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अकाउंटिंग ऑफ जीएसटी। अकाउंटिंग ऑफ जीएसटी में हमने क्लासिफिकेशन करी थी जीएसटी अकाउंटिंग की। पर्पस क्या होता है अकाउंटिंग की जीएसटी के लिए। हमने सीजीएसटी के बारे में पढ़ा था। सीजीएसटी इनपुट क्या होता है। सीजीएसटी इनपुट जो भी हम परचेज करते हैं उस पर जो टैक्स पे करते हैं वो उसे हम इनपुट कहते हैं एंड उसमें से रिटर्न्स माइनस कर देते हैं, या डिस्ट्रॉय या फ्री सैंपल या चैरिटी। और जो हमारा सीजीएसटी का डिपॉजिटेड होता है गवर्नमेंट को, इसको प्लस करके हमारा इनपुट सीजीएसटी निकल के आता है। सेम ऐसे ही हमने इनपुट एसजीएसटी पढ़ा था। हाँ, लेकिन याद रखना है ये जो परचेज है विद इन द स्टेट वाली होनी चाहिए, बिकॉज सीजीएसटी और एसजीएसटी की बात हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आईजीएसटी। आईजीएसटी भी सेम है बट आउटसाइड द स्टेट जो हमने परचेज किया होता है, बट कैलकुलेशन सेम वही है। जो परचेज होगा उसमें से माइनस रिटर्न्स प्लस आईजीएसटी डिपॉजिट्स। ओके। फिर हमने आउटपुट पढ़ा। इनपुट आउटपुट में हमने सप्लाईज के बारे में पढ़ा कि जो भी हम सप्लाई करते हैं उससे जो जीएसटी कलेक्ट होता है वो आउटपुट कहलाता है, चाहे वो आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी हो। एज यू नो कि सीजीएसटी, एसजीएसटी फॉर विद इन द स्टेट सप्लाई जो होगी, और आईजीएसटी जो आउट ऑफ स्टेट सप्लाई होगी। ओके, वो होगा हमारा आउटपुट जीएसटी। फिर हमने पढ़ा सेट ऑफ जीएसटी। सेट ऑफ जीएसटी में हमारा जितना भी इनपुट जीएसटी होगा और जितना आउटपुट जीएसटी होगा, आपस में हम इनको सेट करेंगे, एडजस्ट करेंगे, एंड उसके बाद जो टैक्स बचता है उसको हम पेबल करेंगे। हमने सीखा था सेट ऑफ प्रॉपर पिछली क्लास में कि आउटपुट में से माइनस होगा इनपुट, देन उसके बाद और कैसे एडजस्ट करना है हमने ये भी सीखा था। पहले खुद को खुद से करना है, उसके बाद बचे हुए से करना है। सी और एस आपस में एडजस्ट नहीं होते हैं। आईजीएसटी पहले सी को करता है एडजस्ट, फिर उसके बाद एस को। वैसे ही सी आई को करता है अगर बचता है तो, और एस आई को। ठीक है। और जो अगर किसी का टैक्सेबल अमाउंट बनता है तो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, और या फिर वो ड्यू रहता है आईजीएसटी या सीजीएसटी या एसजीएसटी में। ओके। फिर हमने ओरिजिनल बिल्स देखे, अब इंटरस्टेट सप्लाईज के और इंट्रास्टेट सप्लाई के। ओके। फिर उसके बाद हमने जर्नल एंट्री स्टार्ट करी। हमारी जर्नल एंट्रीज स्टार्ट हुई जीएसटी की। सारी हमने जर्नल एंट्रीज स्टार्ट करी। परचेज की एंट्री हमने की, हमने विद इन स्टेट और आउट ऑफ स्टेट परचेज की एंट्री करी। फिर हमने वेजेस के बारे में पढ़ा कि वेजेस के ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं है, इसकी भी हमने एंट्री पास करी। इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए हमने पढ़ा, ठीक है, उसके ऊपर भी कोई भी जीएसटी नहीं है। टेलीफोन बिल के लिए पढ़ा, टेलीफोन बिल के ऊपर जीएसटी है तो वो भी हमने पढ़ा। राइट, हमने इसकी भी एंट्री सीखी। कॉन्ट्रैक्टर की भी हमने एंट्री सीखी। ठीक है। फिर उसके बाद हमने मशीनरी जो परचेज करी थी उसकी भी एंट्री सीखी, वो भी आउट ऑफ स्टेट। राइट, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था वो यहाँ खत्म करते हैं, और अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास 5 के लिए, पार्ट 5 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारी जो ये क्लास चल रही है अभी भी हमारी जर्नल एंट्री ही चल रही है जीएसटी की। नेक्स्ट क्लास में भी मैं शायद जर्नल एंट्री ही करवाऊंगी जीएसटी की, क्योंकि काफी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें जीएसटी की एंट्रीज का क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो ये क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। आउट ऑफ द गुड्स परचेज फ्रॉम मैसर्स जनरल सेल्स दिल्ली गिवन एज चैरिटी टू अ एनजीओ ₹10,000। ठीक है, गुड्स परचेज करी है जनरल सेल्स से। क्यों परचेज करी है? चैरिटी देने के लिए एनजीओ को 10,000 रुपीज की। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। जो भी गुड्स परचेज करी हैं जनरल सेल्स को, जो कि दिल्ली का है, गिवन एज चैरिटी टू एनजीओ 10,000 रुपीज की। ठीक है, तो
ये हमारी सेल तो है नहीं, हमने डोनेशन किसी को दिया है बट सेल नहीं है, बट क्योंकि सर्विस गई है तो ट्रीटमेंट आउटपुट की तरह ही होगा, ठीक है। तो डोनेशन अकाउंट डेबिट टू इनपुट। अब इनपुट हमारा कम होगा क्योंकि हमने जो परचेज किया था उसमें से हमने किसी को डोनेट किया। याद करो हमने पहले सीखा था कि डोनेशन भी माइनस होगा इनपुट में से, तो ये वो एंट्री हो रही है। तो डोनेशन पहले तो इनपुट हमारा क्या होता है, डेबिट होता है, लेकिन क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर इनपुट होगा क्रेडिट और परचेज भी होगा क्रेडिट। ओके, सो नीचे नरेशन लिखी हुई है, goods given as charity is not a sale of goods, therefore GST that was levied at the time of purchase is reversed। ठीक है, जो परचेज किया था उसमें से जो हमने एनजीओ को चैरिटी दी उसको हमने रिवर्स किया, ये रिवर्स की एंट्री है, राइट। नेक्स्ट एंट्री है हमारी कंप्यूटर एंड प्रिंटर परचेज फ्रॉम HP Limited Noida for 50,000 given as donation to NGO, payment made by internet banking। of course कंप्यूटर और प्रिंटर परचेज किया था नोएडा से HP लिमिटेड से, ये भी डोनेशन देने के लिए ही परचेज किया है। क्योंकि इसकी पेमेंट कर दी है डायरेक्ट, तो हमने इनपुट की एंट्री नहीं करनी है, डायरेक्ट एक ही एंट्री होगी, खरीदा और वहां पर उनको दे दिया, ठीक है। हाँ, अगर ये हमारे इनपुट में शो होता है तो हम इसकी रिवर्स की भी एंट्री करेंगे, एंड जो डोनेशन किया है उसमें से हमारा बैंक अकाउंट कम हुआ है तो उसकी एंट्री भी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पर GST भी आएगा अमाउंट 9,000 का जो अमाउंट होगा, इसमें एंट्री पिछले वाले की तरह ही होनी चाहिए थी, डोनेशन डेबिट टू इनपुट और सम इनपुट IGST, बिकॉज ये नोएडा का कस्टमर है, और टू बैंक क्योंकि पेमेंट कर दी है, ठीक है, ये भी डन हो गया। नेक्स्ट है हमारा बैंक चार्जेस 500 बाय बैंक फॉर गेटिंग अ बैंक ड्राफ्ट फॉर ₹1 लाख, ठीक है। अब बैंक चार्जेस जो होते हैं उसमें GST लगता ही लगता है, और GST लगता है इन द सेंस कि जब भी हम किसी भी चीज को परचेज करते हैं तो उस सर्विस पे GST हमें पे करना पड़ता है। सो जो बैंक चार्जेस लगे 500 प्लस जो GST लगा, इनपुट GST जो हमें बाद में क्लेम हो जाएगा, वो भी डेबिट होगा। CGST SGST बैंक तो ऑफकोर्स अपने ही एरिया की होती है, तो अपने ही स्टेट की होती है, तो वो इंट्रा स्टेट ही होती है, ठीक है। 45 रुपीज और क्योंकि बैंक ने 590 रुपए काटे होंगे, ठीक है, तो ये एंट्री हो गई ऐसी। नेक्स्ट है हमारा, इसमें नरेशन भी है, बैंक चार्जेस आर सब्जेक्ट टू लेवी ऑफ GST इट बीइंग अ सर्विस रेंडर्ड बाय द बैंक। नेक्स्ट एंट्री है इंटरेस्ट ऑफ ₹5,000 चार्ज बाय बैंक ऑन लोन। इंटरेस्ट के ऊपर कोई भी GST नहीं लगती है अगर बैंक इंटरेस्ट किसी भी चीज पर, लोन पर, ऑब्वियसली अगर बैंक कोई लोन देता है और इंटरेस्ट काटता है उसके ऊपर GST भी लगाता है, तो ये एप्लीकेबिलिटी नहीं है। नरेशन दी है, इंटरेस्ट इज नॉट सब्जेक्ट ऑफ लेवी ऑफ GST एज इट इज नॉट अ सर्विस। नेक्स्ट है पेड ऑफिस रेंट बाय चेक 50,000, ठीक है, हमने सर्विस ली है, ऑफकोर्स इसमें भी हमको GST देनी पड़ेगी, तो रेंट अकाउंट डेबिट 50,000 इनपुट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पेमेंट कर दी है तो 59,000 की पेमेंट होगी, क्योंकि इंटरेस्ट में GST नहीं लगता, लेकिन रेंट पे GST लगता है, एप्लीकेबल होता है। ओके, ये लाइन कॉपी हो गई है, आई थिंक इंटरेस्ट इज नॉट सब्जेक्ट, यस। नेक्स्ट, सेल ऑफ ओल्ड कंप्यूटर यूज्ड इन ऑफिस सोल्ड फॉर ₹5,000 अगेंस्ट कैश। पुराना कंप्यूटर बेचा है, ठीक है, कैश में बेचा है, तो कैश आया है तो कैश अकाउंट डेबिट। अब जब पैसा आया है और कुछ सेल हुआ है तो ऑफ कोर्स आउटपुट यूज होगा, जब कुछ भी सेल होता है तो आउटपुट GST यूज होता है, GST कलेक्ट होता है, हमें GST जब कलेक्ट होता है तो 2 में जाता है, तो हमने इसको 2 में डाला है, 450 रुपीज को। ओके, एंड कंप्यूटर कितने का खरीदा, 5,000 का, टू कंप्यूटर अकाउंट, डन। उसके बाद है सोल्ड गुड्स फॉर ₹1 लाख, हरिओम सेल से हमने दिल्ली से वो गुड्स खरीदी है, सॉरी गुड्स बेची है, ठीक है, तो इसकी भी एंट्री देख लेते हैं। हरिओम को बेचा है तो हरिओम डेबिट होगा, बिकॉज यहाँ बैंक और कैश की कोई बात नहीं हुई है, 2 आउटपुट हो गया और 2 सेल हो गया, राइट। और सेल में हमेशा जो
आउट सेल में हमेशा ही हमारा जीएसटी आउटपुट होता है और टू में जाता है, राइट। और क्योंकि जीएसटी इसलिए क्योंकि विद इन स्टेट है, दिल्ली लिखा हुआ है। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू मोहन स्टोर्स फरीदाबाद हरियाणा फॉर 50,000। ये भी बेचा है। मोहन डेबिट होगा, आउटपुट आईजीएसटी बिकॉज फरीदाबाद है, एंड टू सेल्स अकाउंट। ये इंटर स्टेट के लिए हो गया। अब आते हैं यहाँ पर परचेज 5 लैपटॉप्स फ्रॉम एचपी नोएडा फॉर 50,000 रुपीज ईच। अमाउंट ट्रांसफर थ्रू इंटरनेट बैंकिंग। पैसे भी आ गए हैं, पैसे भी भेज दिए हैं। 5 लैपटॉप खरीदे हैं नोएडा से। आईजीएसटी लगेगा, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। कितने का खरीदा है हमने? 5 इंटू 5 25, 2,50,000 का कंप्यूटर खरीदा, 45,000 का जीएसटी, और बैंक को कितने पे करने पड़े? 295। ओके। नेक्स्ट एंट्री है लैपटॉप परचेज किया है एचपी से, नोएडा की कंपनी से, 50,000 का, यूज फॉर अकाउंटिंग एंड ऑफिस यूज। सो कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? इस एंट्री में थोड़ा यूनिकनेस है क्योंकि ये जो कंप्यूटर है, दिस इज परचेज फॉर रीसेल, इज यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस। तो अगर ये बिजनेस पर्पस के लिए हमने परचेज किया है तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी विल नॉट बी रिवर्स्ड। ओके, तो इसमें कोई भी जीएसटी की एंट्री नहीं होगी क्योंकि हमें इसका इनपुट नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस पर्पस से खरीदा गया है। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 50,000। नेक्स्ट है कमीशन रिसीव 10,000। कमीशन रिसीव हुई है तो कैश में रिसीव हुई होगी, प्लस अगर कैश में रिसीव हुई है तो फिर हमने उस के अगेंस्ट जीएसटी भी पे किया होगा, ठीक है। तो हमें टोटल जीएसटी मिलाकर ही कमीशन रिसीव हुई है। ओके, तो कमीशन की एंट्री ये रही, टू कमीशन, आउटपुट जीएसटी भी टू कमीशन है। नेक्स्ट आते हैं कहाँ से रिसीव हुई है। कमीशन ऑलमोस्ट दिल्ली विद इन स्टेट से ही रिसीव होती है, सो सीजीएसटी एसजीएसटी लगाया है, इंट्रा स्टेट टैक्स। गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 लॉस्ट इन फायर। लॉस्ट वाली एंट्री हमें याद होगी, शायद हमने पहले कभी पढ़ी होगी। आगे हमने पढ़ा था कि जो लॉस्ट वाली एंट्री होती है, जो गुड्स लॉस्ट हो जाते हैं या फिर रिटर्न हो जाते हैं या फिर कोई डोनेशन होती है, ये सारी ही चीजें रिवर्स होती हैं। इनपुट इनका रिवर्स होता है, तो एंट्री भी वैसे ही हुई है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, ठीक है, टोटल विद जीएसटी अमाउंट टू इनपुट जीएसटी और इनपुट सीजीएस। तो यहाँ पर हमारा जो इनपुट है रिवर्स हो रहा है टू परचेज अकाउंट। ओके, एज ऑफ जैसे कमीशन रिसीव हुआ था तब ऐसा हुआ, वैसे अगर हमारी गुड्स भी लॉस्ट हो गई हैं तो उनपे भी कमीशन उनपे भी इनपुट रिवर्स होगा। तो ये रही रिवर्स की एंट्री। अब क्योंकि गुड्स लॉस्ट हुई हैं फायर में तो ऑफ कोर्स ये हमारी कंपनी की गुड्स, जो कंपनी हमारे दिल्ली में है तो सीजीएसटी रजिस्टर लगना लाजमी है, ठीक है। गुड्स कॉस्टिंग 20,000 लॉस्ट इन फायर, इंश्योरेंस क्लेम लोड्स, ठीक है, ये भी सेम है। इंश्योरेंस कंपनी डेबिट, जितना अमाउंट है 20,000 पे 18%, 1800, 23, 600 हो गया, इसका भी इनपुट रिवर्स कर दिया, सेम एंट्री प्रीवियस एंट्री। 50,000 डिस्ट्रीब्यूटिंग एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल का भी हमने पढ़ा था कि ये भी रिवर्स करना पड़ता है। ओके, सैंपल एडवर्टीजमेंट मींस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इनपुट जीएसटी टू परचेज। इधर भी हमने जो जीएसटी है वो वापस किया है, रिवर्स किया है। हमने पहले ही पढ़ा था कि कौन कौन सी केसेस होते हैं जिसमें हमें जीएसटी रिवर्स करना पड़ता है, उसी की एंट्री हम अभी देख रहे हैं। सेकंड भी है पर्सनल यूज भी पढ़ा था हमने, इसमें भी जीएसटी रिवर्स हो रहा है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू जीएसटी टू परचेज। नेक्स्ट है हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ पार्टनर्स अमित एंड अमृत ₹25,000। एज वी ऑलरेडी रीड दैट कि जो
ड्राइंग्स होती हैं पार्टनर्स की, उन या फिर जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है, ये एक ड्राइंग्स के अंदर ही आता है। हेल्थ इंश्योरेंस कभी भी जीएसटी के अंदर इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है, इस पे जीएसटी अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। तो एंट्री डायरेक्ट होगी सीधी, जो पार्टनर्स हैं 25,000 दोनों को हाफ कर देंगे विद जीएसटी टू बैंक अकाउंट। ओके डन। बट एंट्री जो है हमने इनपुट के साथ की हुई है इसकी, क्योंकि 14,750 में जीएसटी इंक्लूडेड है। ओके नेक्स्ट, रीपेड बैंक लोन 1 लाख के अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ऑफ 5,000। बैंक लोन के इंटरेस्ट के ऊपर कोई भी जीएसटी लेवेड नहीं है, सीधी एंट्री करेंगे बैंक लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्रेडिट कार्ड लेट पेमेंट फी करिए, हाँ लेट पेमेंट फी के ऊपर जीएसटी है, ऑफ कोर्स एंट्री देख लो, लेट पेमेंट फी अकाउंट डेबिट, जीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। फिर आता है गुड्स परचेज फ्रॉम शॉर्ट ट्रेडर्स वर ऑफ पुअर क्वालिटी, दे अलाउड रिबेट ऑफ ₹5,000। ये एंट्री थोड़ी ध्यान से देखना। अब हमने गुड्स परचेज करी हैं, लेकिन कुछ गुड्स जो है पुअर क्वालिटी के थे, सो उन्होंने हमें रिबेट दी है 5,000 की। तो जो हमने 5,000 के ऊपर जीएसटी लिया था, इनपुट क्लेम किया था एट द टाइम ऑफ परचेज, उसको अभी हम रिवर्स करेंगे। तो रिवर्स की एंट्री होगी पार्टी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, टू जितना परचेज अकाउंट में वो अमाउंट डालेंगे जिसका हमें रिबेट मिला है, टू इनपुट जीएसटी, बिकॉज जीएसटी हमारा रिवर्स होगा। ओके नेक्स्ट है लाइबिलिटी ऑफ ₹50,000 ड्यू टू अरविंद एजेंसी सेटल्ड बाय पेमेंट ऑफ ₹45,000। ये एक सेटलमेंट अकाउंट है जिसमें किसी भी सर्विस से रिलेटेड या गुड्स सेंड से रिलेटेड बात नहीं हो रही है, ना सेल ना परचेज, सो इसके ऊपर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होती। अगर हम इसको लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे तो सीधी एंट्री होगी इसकी, लाइक अरविंद एजेंसी से जितने पैसे लिए थे वो डेबिट हो जाएंगे, बैंक से जितने पे किए वो क्रेडिट हो जाएंगे, और जितना डिस्काउंट मिला वो भी क्रेडिट हो जाएगा। ओके तो थोड़ी सी एंट्री और हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम कल करेंगे। ये एंट्री है, मशीनरी परचेज की है 1 लाख रुपीज की, विद्युत मशीन्स लिमिटेड से, गुजरात की है ये कंपनी। ओल्ड मशीनरी विद बुक वैल्यू 25,000 एंड ऑल्सो वैल्यूड एट 25,000 वॉज गिवन इन सेटलमेंट, बैलेंस वॉज पेड बाय चेक। सो मशीन अकाउंट डेबिट होगा 1 लाख से, उसके ऊपर इनपुट जीएसटी जब हमने परचेज करी होगी 18% लगा होगा, जिससे परचेज किया वो 2 में जाएगा, तो 1,18,000 की परचेज की एंट्री हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद क्योंकि गुजरात से किया तो आईजीएसटी लगेगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं बुक वैल्यू की, ठीक है। आप विद्युत मशीनरी अकाउंट से जो मशीनरी खरीदी वो खरीदी 1,18,000 की, राइट, पूरी जीएसटी लगाकर। मशीनरी की ओल्ड अकाउंट था 25,000 का, जिसपे आउटपुट जीएसटी हुआ 4,500 रुपए, तो बैंक से कितना गया 88,500 का, 88,500 रुपीज। कैसे गया, विद्युत मशीन लिमिटेड पेड बाय गिवन ओल्ड मशीनरी वैल्यूड एट 25,000, ठीक है, 25,000 उसकी वैल्यू थी, इसके ऊपर जीएसटी अगर लगाएंगे तो 4,500 रुपए होगी, तो बचा हुआ कितना पैसा होगा वो पे करना पड़ेगा, ये इसकी होगी एंट्री। ओके अब बाकी जो भी आगे हमें प्रैक्टिस करनी है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें, एंड वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। नेक्स्ट क्लास लेकर आते हैं हम कल। ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच।